अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप इस तरह अरबी बोलना सीखेंगे तो बोलने का कोई सवाल ही नहीं। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखने के बाद आप खुद अरबी के जुमले बनाकर खुद बोलना शुरू कर देंगे। मुझे यकीन है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस तरह मैं दूसरी वीडियो बना सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले 2 शब्दों को एक जुमला बना कर देखते हैं कि जुमले किस तरीके से बनते हैं। मैं और मैंने और मुझे के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल करते हैं अना। आना यानी कि मैं और मैंने और मुझे। आ रहा हूँ और या फिर आने के लिए बोलेंगे अरबी का शब्द इस्तेमाल करेंगे इजी या जाई। इन दोनों का शब्द, दोनों में से शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। इजी भी कह सकते हैं और जाई भी कह सकते हैं। इन दोनों को शब्दों को मिला करके होता है आना इजी। आना इजी का मतलब होता है मैं आ रहा हूँ। हिंदी के मैं आ रहा हूँ को अरबी में बोलेंगे आना इजी। अब हम सीखेंगे 3 शब्दों से अरबी के जुमले बनाना। जैसे कि हमें किसी से ये कहना हो मैं अभी आ रहा हूँ, तो इसमें हम 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला शब्द है अना। अना का मतलब होता है मैं, मैंने और मुझे। दूसरा शब्द है इस्तेमाल करेंगे हम अलहीन। अलहीन का मतलब होता है अभी। तीसरा शब्द इस्तेमाल करेंगे इजी या फिर जाई। इजी या फिर जाई का मतलब होता है आ रहा हूँ या फिर आना। इन तीनों शब्दों को एक साथ इस्तेमाल कर करके बोलते हैं, तो तीनों शब्दों को मिला करके बोलते हैं तो बनता है अना अलहीन इजी। अना अलहीन इजी इसका मतलब होता है मैं अभी आ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना या तुम बताना हो तुम अभी कहाँ हो, तो इसको हम 3 अरबी के शब्द मिला करके बनाते हैं अंता। अंता का मतलब होता है आप या तुम। दूसरा शब्द इस्तेमाल करेंगे अलहीन। अलहीन का मतलब होता है अभी। तीसरा शब्द है हमारा वैन। वैन का मतलब होता है कहाँ या कहाँ हो। तो हम तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी में बनता है अंता अलहीन वैन। इसका मतलब होता है तुम अभी कहाँ हो। इस तरह से आप आसानी के साथ अरबी के जुमले बना सकते हैं। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या क्या कर रहे हो तुम, इसमें हम 3 शब्द इस्तेमाल करके अरबी का जुमला बना सकते हैं। किस बात के लिए, क्या कर रहे हो तुम। पहला शब्द है एश। एश अरबी में क्या को कहते हैं। सवी अरबी में कर रहे हो या फिर करने को कहते हैं। अंता अरबी में आप और तुमको कहते हैं। इन तीनों को शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं तो बनता है एस सवी अंता। एस सवी अंता इसका मतलब होता है क्या कर रहे हो तुम। हिंदी में हम कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, इसको अरबी में बोलेंगे एस सवी अंता। और हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या बोलना हो मुझे काम चाहिए, इसके लिए हम अरबी के 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है आना। आना अरबी में मैं और मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है इब्गा। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इस्तेमाल करेंगे हम शुगुल। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं तो बनता है आना इब्गा शुगुल। आना इब्गा शुगुल इसका मतलब होता है मुझे काम चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या बताना हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करके जुमला बनाएंगे। पहला शब्द है इंदना। इंदना का मतलब होता है मेरे पास। दूसरा शब्द है फुलूस। फुलूस का मतलब होता है पैसा। तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है, नहीं है। इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो बनता है इंदना फुलूस माफ़ी। इसका मतलब होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर हमें किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे पैसे चाहिए, तो इसके लिए भी हम 3 अरबी के 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे अरबी का जुमला बनाने के लिए। पहला शब्द लेंगे हम अना। अना अरबी
में मैं और मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द लेंगे फुलूस, फुलूस अरबी में पैसों को कहते हैं। और तीसरा शब्द लेंगे इब्गा, इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को मिला एक साथ मिलाते हैं तो बनता है अना इब्गा फुलूस, अना इब्गा फुलूस। इसका मतलब होता है कि मुझे पैसे चाहिए। अगर हमें अरबी में अपने कफिल से, मैनेजर से ये बोलना हो या कहना हो कि कब दोगे सैलरी, सैलरी कब दोगे, तो इसके लिए भी हम इसका जुमला बनाने के लिए 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मिता, मिता अरबी में कब को कहते हैं। और दूसरा शब्द है आती, आती अरबी में देने को कहते हैं या दोगे और देने को कहते हैं। तीसरा शब्द है रातिफ, रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। इन तीनों को शब्दों को मिलाकर बनता है मिनता आती रातिफ। इसका मतलब होता है कब दोगे सैलरी। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये बताना हो सारा काम ख़त्म हो गया, इसके लिए जुमला बनाना हो तो अरबी के 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है कुल्लू, कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं। दूसरा शब्द है सुगुल, सुगुल अरबी में काम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है खलास, खलास अरबी में ख़त्म हो गया को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके कहते हैं तो अरबी का शब्द बनता है कुल्लू सुगुल खलास, कुल्लू सुगुल खलास। इसका मतलब होता है सारा काम ख़त्म हो गया। अगर हमें अरबी में किसी को बोलना बताना है तो मैं जा रहा हूँ रूम पर, तो इसके जुमला बनाने के लिए 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना, अना अरबी में मैंने, मैं और मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है रो, रो का शब्द, रो को अरबी में बोलते हैं जा रहा हूँ या जाने को बोलते हैं। तीसरा शब्द है गुरफा, गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को मिला करके जोड़ते हैं, मिलाते हैं तो बनता है अना रोह गुरफा, अना रोह गुरफा। इसका मतलब होता है कि मैं जा रहा हूँ रूम पर। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि या फिर मैडम का या मैनेजर को बोलना हो या हमसे ये कह रहे हो जल्दी घर पे आओ, तो इसके लिए हम अरबी के 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है ताल, ताल आओ और आने को कहते हैं। बैत, बैत घर को कहते हैं। और तीसरा शब्द है सरा, सरा जल्दी में तीसरे जल्दी को कहते हैं, सरा जल्दी को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं ताल बैत सरा, ताल बैत सरा। इसका मतलब होता है जल्दी घर पे आओ, जल्दी घर पे आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, तो अरबी का हम 3 शब्द इस्तेमाल करें, अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे अरबी का जुमला बनाने के लिए। पहला शब्द है अना, अना अरबी में मैं और मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है अलहीन, अलहीन अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मशगूल, मशगूल अरबी में बिजी को कहते हैं, मशगूल अरबी में बिजी को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को इकट्ठा करेंगे तो बनता है अना अलहीन मशगूल, मशगूल, अना अलहीन मशगूल। इसका मतलब होता है मैं अभी बिजी हूँ। अगर हमें अरबी में किसी की तारीफ़ करनी हो तो हमें बोलना या कहना हो कि तुम आदमी अच्छे हो, तो इसके लिए हम 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता, अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द है नफ़र, नफ़र अरबी में आदमी को कहते हैं। तीसरा शब्द है कोइस, कोइस अरबी में ये कोइस या तैयब, तैयब या कोइस, इन दोनों को हम अरबी में बोलते हैं अच्छा या ठीक है। तो इन तीनों शब्दों को मिला करके बनता है अंता नफ़र कोइस, अंता नफ़र कोइस। इसका मतलब होता है तुम आदमी अच्छे हो। हमें अरबी में किसी से कहना हो या बोलना हो तुम ले जाओ इसे, या अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो तुम ले जाओ इसे, तो अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता, अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द इस्तेमाल करेंगे सील, सील अरबी में ले जाओ या ले जाने को कहते हैं। तीसरा शब्द है हाजा, हाजा अरबी में यह है और इसे को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो बनता है अरबी का शब्द अंतासील हाजा, अंतासील हाजा। इसका मतलब होता है
तुम ले जाओ इसे। हमें अरबी में किसी को ये बोलना, ये बताना हो कि यह नहीं है मेरा या मेरा नहीं है ये, तो इसको अरबी के शब्द जुमला बनाने के लिए 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह है और इसको कहते हैं। दूसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। तीसरा शब्द है हग अना या फिर हग्गी। इसका अरबी में बोलते हैं मेरा या मेरा है। तो इन तीनों शब्दों को मिला करके बोलते हैं हाजा माफ़ी हग अना। इसका मतलब होता है यह मेरा नहीं है। हाजा माफ़ी हग अना। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में ये बोलना, ये बताना हो कि मैंने नहीं देखा, इसका जुमला बनाने के लिए हम 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं और मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है माँ या फिर ला, अरबी में बोलते हैं नहीं को। तीसरा शब्द है सोफिया उंजुर। इन दोनों शब्दों में से एक शब्द ले सकते हैं। इन दोनों शब्दों का मतलब होता है देखना या देखा या देखना। इन तीनों शब्दों को मिलाकर के बनता है अना मासूफ। अना मासूफ इसका मतलब होता है मैंने नहीं देखा। हमें अरबी में किसी को ये बोलना या कहना हो ठीक है तुम जाओ, इसका अरबी में 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है तैयब या फिर कोइस। तैयब या फिर कोइस इन दोनों का मतलब होता है अच्छा या ठीक है। दूसरा शब्द हम इस्तेमाल करेंगे अंता। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। रोह अरबी में रोह या फिर जाने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं तो एक जुमला बनता है तैयब अंता रोह। तैयब अंता रोह इसका मतलब होता है ठीक है तुम जाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना या फिर ये बताना हो किसी सामान के बारे में इधर नहीं है कुछ भी, किसी सामान के बारे में ये नहीं इधर नहीं है कुछ भी, तो अरबी का हम 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हिना। हिना अरबी में इधर और यहाँ को कहते हैं। दूसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। तीसरा शब्द है अनशही। अनशही अरबी में कुछ और कुछ भी को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो बनता है अरबी का शब्द बनता है हिना माफ़ी ऐशई। हिना माफ़ी ऐशई इसका मतलब होता है हिंदी में इधर नहीं है कुछ भी। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, ये बताना हो कि तुम दोबारा देखो, तो हम अरबी के 3 शब्द लेंगे इस जुमले को बनाने के लिए। तुम दोबारा देखो तो पहला शब्द लेंगे अंता। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द हम लेंगे मर्रतानी। मर्रतानी अरबी में दोबारा और दूसरी बार को कहते हैं। तीसरा शब्द है सूख। सूफ। सूफ अरबी में देखो या देखने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ेंगे, अरबी का शब्द बनेगा अंता मर्रतानी सूफ। इसका हिंदी में मतलब होगा तुम दोबारा देखो। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो, ये बताना हो कसम से नहीं मिला, किसी सामान के बारे में कसम से नहीं मिला, इसके लिए भी हम अरबी के 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है बिल्लाही या वल्लाही। तो इन दोनों का बिल्लाह या वल्लाह है, इन दोनों शब्दों में से आप एक शब्द ले सकते हैं कसम से। एक दूसरा शब्द लेंगे हम माँ या फिर ला। इन दोनों में से एक शब्द ले सकते हैं नहीं। नहीं तो तीसरा शब्द लेंगे हस्सल। हस्सल अरबी में मिला या मिलने को कहते हैं। तीनों शब्दों को एक साथ मिला करके बनेगा बिल्लाह मा हस्सल। बिल्लाह मा हस्सल कसम से नहीं मिला। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो, ये मुझे आज सैलरी चाहिए, कफिल या मैनेजर से मुझे आज सैलरी चाहिए, इस जुमले को बनाने के लिए अरबी के 4 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं और मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है अलियोम। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं। तीसरा शब्द है रातिफ। रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। चौथा शब्द हम लेंगे इब्गा। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। इन चारों शब्दों को एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है अलियोम अना रातिफ इब्गा।
अल-यौम अना रातिफ इब्का। इसका हिंदी में मतलब होता है मुझे आज सैली चाहिए। और हमें अरबी में किसी से बोलना ये बताना हो मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा, इसका जुमला बनाने के लिए अरबी के 4 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं और मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है दवाम। दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। और तीसरा शब्द हम लेंगे माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं और नहीं हो को कहते हैं। और चौथा शब्द है रो। रो अरबी में जाऊंगा या जाने को कहते हैं। इन चारों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं, इकट्ठा करके बोलते हैं तो अरबी का शब्द बनता है अना दवा माफ़ी रो। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा। इस तरह आप आसानी के साथ अरबी के जुमले बना करके बहुत ही जल्द अरबी सीख सकते हैं। आज की वीडियो ये कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस तरह से दूसरी वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।